अस्सलाम वालेकुम वीवर, कैसे हैं आप? यकीनन खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में सेहत सलामती से रखें। आज आपके लिए एक यूनिक किस्म की पल्प वाले जूस की रेसिपी लेके हाज़िर खिदमत है, जिसमें जूस पीते हुए महसूस होता है कि फ्रूट हमारे मुंह में निचड़ निचड़ के आ रहा है और साथ में पल्प भी हम खा रहे हैं। इसके लिए हमने 1 किलो आड़ू काट के साफ़ सुथरे करके रख लिए। किसी भी फ्रूट का आप ये जूस बना सकते हैं, लेकिन हमने पीच लिए। इन 1 किलो पीच को हमने काट के साफ़ सुथरा कर लिया है। अब इनको मज़ीद छोटे छोटे पीसेस में हम कन्वर्ट करेंगे। इनको छोटा छोटा काट के हम चूल्हे के ऊपर चढ़ाएंगे पानी डाल के। तो दोस्तों, इसमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होते हैं। फ्रूट 1 किलो हमने लिया, उसके साथ 1.5 लीटर पानी इसमें जाएगा और साथ ही 100 ग्राम चीनी इसमें हम डालेंगे। और ये चीनी की रेशो जो है ये कमो बेश हस्बे ज़ायका हो सकती है। कि हमने काट के इनको छोटा छोटा कर लिया है और ये 100 ग्राम चीनी इसके अंदर हम डाल रहे हैं। और इसके साथ ही इसमें हमने 1.5 लीटर का बॉटल भर के रखा हुआ है पानी का नाप के। वो 1.5 लीटर सारे का सारा पानी इसके अंदर जाएगा। ये 1.5 लीटर पानी आपके सामने है और इससे इतना ज़बरदस्त किस्म का बेहतरीन जूस बनेगा, जैसे आप इंटरनेशनल ब्रांड के जूस इस्तेमाल करते हैं उनसे बहुत अच्छा हाइजीनिक कंडीशन A1 अपने हाथ का साफ़ सुथरा घर का बना हुआ जूस होगा। आपको पसंद आएगा, ज़रूर बनाइएगा और हमें बना के बताइएगा कि आपको ये जूस की रेसिपी कैसी लगी। इसको हमने चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है। व्यूअर्स, एक बात याद रखिएगा कि इनको सिर्फ 3 बॉयल आने तक हमने ऊपर रखना है। 3 बॉयल से ज़्यादा इसको ऊपर नहीं रखना, क्योंकि हमने इसको एक हद तक गलाना है, बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। इसको ऊपर रखने का मकसद ये है कि तमाम चीज़ें जो हैं ये यकजान हो जाएं। मीठा पानी जो है हमारा वो सादे पानी से एक सिरप में कन्वर्ट हो जाएगा और एक सिरप बन जाएगा। उसके साथ ही जो इसका फ्रूट हमने डाला है वो फ्रूट भी गल के अधगला सा हो जाएगा। मुकम्मल तौर पे इसको नहीं गलाना। ये 3 बॉयल आ चुके हैं। अब इसको नीचे उतार के हमने 2 घंटे के लिए ठंडा करना है। ये 2 घंटे हमारा जो अमेज़ा है ये ठंडा हो चुका है। अब इसके बाद इसको हम ग्राइंड करेंगे। सारा नहीं तो व्यूअर, ये सारी रेसिपी आपके सामने है। इसको वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि तमाम स्टेप्स आपको समझ आ जाए। अब इसको हम ग्राइंड करेंगे और ग्राइंड करने की भी एक टेक्निक है। इसको हमने जूसर में डाल दिया और जूसर में डालने के बाद जब हम जूसर को चलाएंगे, हम इसको रेगुलर नहीं चलाएंगे, हम इसको जस्ट फॉर 1 सेकेंड 4 दफ़ा चलाएंगे। ठीक है जी, ये आपके सामने हम चला के आपको बताते हैं कि इसको कैसे चलाना है। तो हमने इसका ढक्कन लगा दिया है। अब इसका बटन हम पुश करने लगे हैं। जैसा मैंने बताया कि 1 सेकेंड के लिए ये जूस का दबा दिया बटन, फिर दूसरे सेकंड के लिए ये दूसरे सेकंड के लिए दबा दिया। अब देखें और बारीक हो गया है। फिर तीसरे सेकंड के लिए हमने दबा दिया और अब लास्ट में चौथे सेकंड के लिए हम दबाएंगे, ताकि अगर ज़्यादा दबा दिया तो ये जूस का जूस बन जाएगा, इसमें पल्प गायब हो जाएगा। हमें पल्प वाला जूस चाहिए। देखें माशाल्लाह कितना प्यारा इसका कलर आया है और साथ में इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त है। तमाम पल्प इसमें आ गया, इसके रेशेस के अंदर हैं। ये पीते हुए हमें अलग से एक टेस्ट देता है। जूस भी पी रहे हैं और साथ में फ्रूट जो है उसका मज़ा भी दोबाला हो रहा है, हमारे मुंह में आ रहा है। उसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि ज़रूर इसको बना के हमें बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।